So guys, welcome back. You watching Big Muscle TV. So by before starting the video, disclaimer: by any means I am not promoting steroid. जो मेरे भाई कंपटीशन खेलते हैं उनको स्टीरॉइड लेना पड़ता है। तो मैं भी कंपटीशन खेलता रहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले थे। एनपीसी नोएडा के अंदर मेरे को सेकंड मेडल मिला था। हुआ क्या, अभी रिसेंट में मैंने एक अपनी बल्किंग साइकिल ली थी जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक चली थी। लगभग 4 महीने की मैंने एक साइकिल ली थी। तो मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाई है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर ली जाए। जो मेरे भाई कंपटीशन खेलते रहते हैं उनको ध्यान में रखना भाई, हर 3-4 महीने के बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट जरूर कराए। 6 महीने में तो पक्का करवाए। मैं तो अपनी 3-3 महीने के अंदर देखता रहता हूँ क्या कुछ ऊपर गया, क्या कुछ नीचे गई नहीं गया है। होता क्या है कि जैसे हम स्टीरॉइड लेते हैं ना, तो भाई हमारे हार्ट के ऊपर और हमारे लंग्स के ऊपर भी, किडनी के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी, जितने भी ऑर्गन्स है सबके ऊपर इफेक्ट आता रहता है। सारी चीजें स्ट्रेस में रहती है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं और साइड इफेक्ट का सामना हमें करना पड़ता है। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं बना है जो स्टीरॉइड ले रहा हो और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हो। अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हो तो मान के चलो आपकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दिल वीक है, आपके फैमिली के अंदर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको हार्ट के साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। अगर आपके जेनेटिक्स में बाल ज्यादा किसी के उड़ते हैं तो आपके बाल ज्यादा उड़ने लग जाएंगे। जो जेनेटिकल आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये मान के चलो स्टीरॉइड लेने के बाद वो थोड़ी एनहांस हो जाएगी। जो साइड इफेक्ट आपको लेट देखने को मिलते हैं ना, वो पहले देखने को मिल जाते हैं। तो काफी मेरे भाई ऐसे उनके डाउट में रहते हैं, भाई मैंने मैस्टोन लिया और 7 महीनावर चलाई और मेरे सारे बाल झड़ गए। ऐसा नहीं है, आपके जेनेटिक्स के अंदर ये चीजें हैं भाई। स्टीरॉइड से यही होता है कि आपका जो है ऑलरेडी अंदर जो दिक्कत है वो थोड़ी एनहांस हो जाती है। जो बाद में साइड इफेक्ट आ रहे हैं थोड़े पहले आ जाते हैं, औरों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा आ जाते हैं। तो आपको लगता है भाई पता नहीं इसी स्टीरॉइड ने काम करा है। तो हर स्टीरॉइड का अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। तो वीडियो को लंबी ना करते हो भाई, डायरेक्ट अपनी ब्लड रिपोर्ट पे आ जाते हैं भाई। अब ये ब्लड रिपोर्ट है मेरी मार्च की, देखो 7 मार्च की। तो 7 मार्च को मैंने लगभग ये साइकिल छोड़ दी थी, कुछ 2-3 दिन और ऊपर लगा लो। ब्लड रिपोर्ट मैं अपनी शेयर करता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं भाई हीमोग्लोबिन पे। अब हुआ क्या, मैं आपको डोजेज नहीं बताऊंगा मैंने लिया क्या था। मैंने लिया था टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का लंबा एस्टर होता है, डेट इज टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट, वो मैंने लिया था, जो कि आपकी बॉडी के अंदर काफी टाइम तक रखता है, मतलब 7-8 दिन तक रहता है। तो बहुत ज्यादा इंजेक्ट नहीं करना पड़ता उसको। और साथ में मैंने लिया था बोल्डिनोन, उसके साथ में मैंने चलाई थी ओरल टेबलेट, डेट इज एनाड्रोल। बहुत लीवर टॉक्सिक है एनाड्रोल, बहुत लीवर टॉक्सिक होती है। जो मेरे भाई पहली 1-2 साइकिल ले रहे, एनाड्रोल से बिल्कुल दूर रहे हो, बहुत हार्मफुल है। तो मैंने 4 सोल्ट चलाए थे, मैंने आपको कौन सा बताया, हाँ। और साथ में एनपीपी होता है एक स्टीरॉइड। वो क्या होता है कि जैसे कि आपका डेका होता है तो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म होती है। अब जो डेका होता है वो बहुत ज्यादा पानी स्टोर करता है, तो एनपीपी होता है ना, वो थोड़ा लो पानी स्टोर करता है। तो ये 4 शॉट लिए थे, डोजेज में आपको नहीं बता रहा हूं। और देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, कंपटीशन हम लोग खेलते हैं तो हमें स्टीरॉइड लेने पड़ते हैं। जो मेरे भाई नेचुरल है भाई, इन चीजों से दूर रहो, आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जो ये चीज ले रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, कंपटीशन वगैरह खेल रहे हैं, फंसे हुए सब। रियलिटी यही है, बाहर निकलने का रास्ता जिसको मिल गया वो निकल गया, जिसको नहीं मिला भाई वो फंसा हुआ है। इसके बिना हो ही नहीं सकता। आगे जाना है, लेवल अप करना है, तो भाई लेना पड़ेगा। हेमोग्लोबिन मेरा आया 17.7। नॉर्मली जो रेंज होती है वो 13 से लेके 17 के बीच की रहती है। क्योंकि मैंने आपको पता होगा बोल्डिनोन लिया था, तो बोल्डिनोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर है ना ब्लड जो होता है, जैसे रेड ब्लड सेल काउंट होगी उसको बहुत ज्यादा कर देता है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा हो 17.7 आया, डेट इज नॉट नॉर्मल, अच्छा नहीं है। रेड ब्लड सेल है वो भी मेरी बढ़ी हुई है, 6.5 आई है, जो कि नॉर्मल रेंज जो होती है हेल्दी 4.5 से लेके लगभग 5 के अंदर होती है। तो 6.5 आया, ये भी बढ़ा हुआ है। तो रेड ब्लड सेल बढ़ी हुई है, हेमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, दिस इज ड्यू टू बोल्डिनोन। अब नीचे आ जाते हैं फास्टिंग ग्लूकोज। फास्टिंग ग्लूकोज क्या होता है भाई, इससे आपको पता चलता है कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी नॉर्मल आई है, ये 70 से लेके 99 के बीच में होनी चाहिए, डेट इज 80.0, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद आ जाते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर आपका पता लग जाता है अगर
किडनी के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आया। यूजुअली क्या होता है, ट्रेनबोलोन जो होता है ना, वो आपकी माँ बहन करता है किडनी की, तो मैंने ट्रेन नहीं रखा था, तो इसलिए अभी तक मेरी किडनी सेफ है। इसके अंदर जो वैल्यू मेरे क्रिएटिन की आ रही है डेट इज 1.1, वो नॉर्मल है। यूरिक एसिड है डेट इज ऑल्सो नॉर्मल, 4.5 आया है। और उसके बाद आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। भाई इसके अंदर देखो ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो मेरी ज्यादा आई हुई है, 160 आई हुई है, क्योंकि जैसे आपकी बल्किंग साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका पानी स्टोर होता रहता है और फैट भी आपको मिलता है साथ में, तो लीन गेनिंग बहुत मुश्किल होती है। 160 आया, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 160 मेरे ट्राइग्लिसराइड आया। फैट सेल कहते हैं इनको, तो फैट मेरे अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आते हैं एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि नॉर्मल रेंज रहती 40, मेरा आया 22.2, दैट इज वेरी बैड, काफी बेकार रीडिंग है ये। अब यही मैं आपको बता रहा था, आप स्टीरॉइड लोगे तो साइड इफेक्ट का सामना तो करना पड़ता है। अब क्या करते हैं, ये जो भी होते हैं स्टीरॉइड, मतलब लगभग सारे स्टीरॉइड, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना ये आपका, इसको ये डाउन कर देते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये ज्यादा कर देते हैं। अब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा डेट इज एलडीएल, वो है 101, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है तो लगभग रेफरेंस रेंज के अंदर ही, लेकिन आपका होता यही है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना इसको ज्यादा कर देगा। गुड कोलेस्ट्रॉल जो नीडी कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी आपको जरूरत होती है, उसको ये बिल्कुल डाउन कर देगा। 22 कर दिया, ऑलमोस्ट 50% कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं भाई लीवर के ऊपर, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर अब क्या होता है, लीवर का जो टेस्ट होता है उसके अंदर हमें देखना पड़ता है, अगर लीवर को चोट लगती है ना तो उसके अंदर से क्या होता है, एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, एसजीपीटी, जीजीटी, ये सब एंजाइम होता है, यहीं से पता चलता है कि लीवर के अंदर स्वेलिंग कितनी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये आ जाते हैं, मैं आपको रीडिंग दिखा रहा हूं, 51 आई हुई है, डेट इज एसजीओटी। ये 5 से लेके 34, 5 से लेके 34 के बीच में रहनी चाहिए, लगभग डबल होगी है मेरी, ये 51 होगी है। तो लीवर काफी स्ट्रेस में है, क्योंकि मैंने ये जो साइकिल है काफी लंबी चलाई है। जो भी आप स्टीरॉइड लेते हो वो लीवर के थ्रू ही पास ऑन होता है, इसलिए लीवर के ऊपर तो इफेक्ट आता ही आता है। बहुत ज्यादा नहीं आया है, और जो नीचे की रीडिंग है सारी आपको दिख रही होगी, एसजीपीटी एंड जीजीटी ये सब नॉर्मल है, लेकिन हल्का फुल्का इफेक्ट तो आया है। उसके बाद आ जाते हैं, ये यूरिन होता है, इसके अंदर तो लगभग निकलता नहीं है कुछ भी, ये सब कुछ आया हुआ है, दैट इज नॉर्मल। और उसके अलावा आ जाते हैं कैल्शियम के ऊपर। अब जो स्टीरॉइड होते हैं ना, इनसे लेने से आपके ये मैग्नीशियम और एक कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब चीजों में कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे जाके इफेक्ट नहीं करती है। तो नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज होती है 8.4 से लेके 10.2 होती है, मेरी आई हुई 8.96, दैट इज प्रीटी मच नॉर्मल। और विटामिन डी ये मेरा हमेशा लो ही आता है। विटामिन डी की आपको 6000 आयो करके टैबलेट आती है, वीक में एक टैबलेट लेनी होती है, तो आप वो लेके रखो। मोस्ट ऑफ पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ, मैं नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं स्टीरॉइड लिया तो ऐसा हुआ है, आपका भी होगा तो आपका भी विटामिन डी लो ही आएगा, लगभग सबका लो ही आता है। अभी धूप में हम बैठ नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। तो 20.4 आया, विटामिन डी मेरा लो है। विटामिन B12 है, डेट इज नॉर्मल, ये 200 से लेके 900 के बीच में रहता है। उसके बाद आ जाए थायराइड के ऊपर, क्योंकि अगर आप क्या होता है, आप स्टीरॉइड लेते हो ना तो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका थायराइड हाई जा सकता है या लो जा सकता है, डेट डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स। तो मेरा भी है 3.6, डेट इज प्रीटी मच नॉर्मल। हो सकता है मेरे को ही अच्छे कर्म होंगे कि कुछ हुआ नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आपका थायराइड हाई हो जाता है, क्योंकि आप स्टीरॉइड वगैरह लेते हो, तो ये क्या करता है, आपके थायराइड के हार्मोन को, जो T3 T4 होते हैं उनके रेंज को ऊपर लेके आता है, जिससे कि आपका फैट लॉस होता है। सो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है थायराइड के ऊपर, डेट इज एनावार, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है, T3 T4 के ऊपर डायरेक्ट जाके इफेक्ट करती है। मैंने एनावार नहीं ली थी, दूसरा होगा ट्रेन, वो भी आपके थायराइड के ऊपर इफेक्ट मारता है। सो थायराइड नॉर्मल है। उसके बाद आ जाता है नीचे, नीचे कुछ खास है नहीं। तो मेन चीज यही थी भाई, तो मैंने आपको दिखा दी। लास्ट में आ जाते हैं, अब बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे कि भाई आपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट नहीं कराया। भाई टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेरे आएंगे 2000-2500, क्योंकि जिस डोज पे मैं था उस डोज के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की रेंज लगभग 2500 चली जाती है।
नॉर्मल रेंज रहती है आपकी 400 500 600 यही आते हैं आजकल सबके। 600 तो आते भी नहीं है, पहले वाले टाइम पे आ जाते थे 700 800, लेकिन आजकल रेंज सबकी लो ही हो गई है। सो इसलिए मैंने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट नहीं कराया। तो इस साइकिल अभी मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को लगा कि बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए, तो इसलिए अभी ये सब साइकिल मैंने बंद कर दी है। इससे क्या होगा, जो लीवर का जो अभी आया हुआ है थोड़ा बहुत, वो लगभग 20-30 दिन के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या होगा, और दूसरा जो आपका 22 मेरा HDL आया हुआ बहुत ज्यादा लो गया हुआ है, इसके लिए अभी मैं गुड फैट थोड़ा बहुत लूंगा 1-2 महीने तक, तो वो भी थोड़ा रेफरेंस रेंज में आ जाएगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक, नो आइडिया, बट रेफरेंस रेंज तो इतनी रहती है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर ये सब रीडिंग सबकी नॉर्मल आ जाती है। लंबी साइकिल आपको लेनी नहीं होती है, मैक्सिमम 3 महीने की साइकिल लोग लेते हैं। जो प्रो बॉडी बिल्डर है वो 6 महीने की ले सकते हैं। अब बस एक चीज ध्यान रखते हैं, जो प्रो है वो क्या करते हैं, दे आर ऑन टेस्टोस्टेरोन होल ईयर, वो टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप नहीं करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, आपका साइज चला जाएगा, यू विल लूज ऑल साइज। बट ये जो सॉल्ट है ये सब साइड इफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ रोक देते हैं, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेरे भाई नेचुरल रहो, ये सब साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको बाद में जब आप छोड़ दोगे स्टीरॉयड, कहीं ना कहीं आपको आने वाली लाइफ में पक्का इफेक्ट देंगे। इट इज नॉट अ हेल्दी लाइफ। ये अकेला ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपका फ्यूचर जीरो है। कुछ खास पैसे वैसे आपको मिलते नहीं है, विनिंग प्राइस आपको पता ही है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिल गए, लेकिन जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उस दिन 20-25 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले कहाँ गायब कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और जो मेरे भाई नेचुरल है भाई, नेचुरल अपना वे प्रोटीन खाओ और अपना वर्कआउट करो। तो जिन मेरे भाइयों को लीन गेनिंग कर रही हो भाई, नेचुरली बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे बेस्ट सेलिंग प्रोटीन है, इससे बढ़िया प्रोटीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफाइड हो गया है, साथ में इसके अंदर ट्रस्ट सील भी रख के आती है। फोन से स्कैन करते हो तो तीनों लैब रिपोर्ट मिल जाती है, प्रोटीन का परसेंटेज जो लिखा हुआ है इसके पीछे वो जेन्युइन है कि नहीं आपको पता लग जाता है। अमाइनो प्रोफाइल की लैब रिपोर्ट अवेलेबल है, हैवी मेटल कोई नहीं डाला गया इसके अंदर, उसकी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो 25 ग्राम तक इसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है, 11 ग्राम तक इसके अंदर EAA भी मिल जाता है, जो कि आपकी लीन गेनिंग में हेल्प करता है, मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। और साथ में इसके अंदर आपको 70% तक मोर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन मिलती है, क्योंकि प्रो हाइड्रोलाइज टेक्नोलॉजी यूज की है, जिससे कि आपका प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन के कंपैरिजन में 70% तक मोर एब्जॉर्ब होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है भाई, बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे बेस्ट प्रोटीन है। नेचुरली आपको गेनिंग करनी हो तो इससे बढ़िया प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नीचे लिंक डाला हुआ है और मैंने अपना कोड भी डाला हुआ है, 5% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंगो फ्लेवर मेरे पास है, फ्लेवर कोई भी ले सकते हो, लेकिन अभी जैसे कि हॉट है, अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो मैंगो फ्लेवर भाई आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा टेस्ट मिलेगा। शेक भी बना के पी सकते हो, नॉर्मली पानी में भी पी सकते हो, मिक्सिबिलिटी 1 नंबर है, नो लम्स व्हाटसोएवर, काफी सारी वीडियो में दिखा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला भाई, जाके बाय कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जो मेरे भाई नेचुरल है भाई, नेचुरली रहो, कंपटीशन नहीं खेलना है तो ये स्टीरॉयड वगैरह लेने के बारे में बिल्कुल भी सोचो मत। साइड इफेक्ट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो स्टीरॉयड ले रहा है उसको साइड इफेक्ट ना आए। बाहर से देखने में आपको बहुत परफेक्ट लगेंगे, एब्स निकली हुई है, बिल्कुल बॉडी दिखेगी टनाटन, लेकिन अंदर सब खोखला होगा, जान बिल्कुल होगी नहीं, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो किसी को कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन सब झेल रहे हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है, अपने पेट में रखेंगे अंदर ही अंदर, लेकिन लोगों को डिस्क्लोज नहीं करते भाई। मैं भी नहीं करता, मैं भी उन्हीं में से हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, टिल देन बिग मसल टीवी साइनिंग ऑफ।